हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और आज का हमारा पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या और ये आए कहाँ से हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने एक जो इतना बड़ी अपनी प्रेजेंस बनाई है उसकी इवोल्यूशन के पीछे क्या क्या रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। यूएन फॉर्मर सिक्योरिटी कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक कॉमन नॉर्म और लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। कि अगर आप कहोगे कि एक पूरा वर्ल्ड, वैसे तो हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर अगर तुम कहोगे कि ये पूरा ग्लोब, इनके लिए एक लैंग्वेज क्या है, वो एक लैंग्वेज है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो एक कॉमन नॉर्म और एक लैंग्वेज इस पूरे वर्ल्ड के लिए ह्यूमन राइट्स है। तो एक अच्छी बिगनिंग देने के लिए अपने आंसर को तुम इसको इटैलिक्स में लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो लाउटर पैच है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वो कहते हैं कि द अल्टीमेट एम ऑफ लॉ इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। कि हमने जो लॉ बनाया, ये इतनी बड़ी दुनिया है, इस पे इतने सारे लोग हैं, हमने जो लॉ बनाया उसका अल्टीमेट प्रोटेक्शन ही था कि ये जो लोग हैं इनको हम प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हमारा अल्टीमेट एम है एंड इट्स फंडामेंटल नेचर, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो ह्यूमन पर्सनालिटी और ये फंडामेंटली जो है वो कैसी है, चाहे वो क्या हो, नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। तो इसीलिए हमने लॉ ही इसलिए बनाया है ताकि जो ह्यूमन की पर्सनालिटी है और उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उस फंडामेंटल नेचर की प्रोटेक्शन की जा सके। अब ह्यूमन राइट्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा राइट्स को। तो राइट्स क्या है? राइट्स डायरेक्शंस, पॉलिसीज, बिहेवियर और एक्शन। ठीक है, डायरेक्शंस जो गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, कॉवेनेंट्स बनाए जाते हैं। बिहेवियर एक जो मोरल बिहेवियर होता है, जो हमें पता है कि हाँ, मोरली हमें इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करना है वो। और एक्शन, एक्शन क्या कि अगर कोई इस बिहेवियर, पॉलिसी या डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाकर कुछ एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन। ऐसी डायरेक्शन, पॉलिसी, बिहेवियर और एक्शन जो कि नॉर्मली गुड है। ठीक है, नॉर्मली गुड है, हम कहेंगे मोरली गुड है, और इन द मोरल सेंस, इन द लीगल सेंस, ठीक है, गुड है। और किसने बनाया है उसे? या तो लॉ ने बनाया है या उसे अथॉरिटी ने बनाया, उन्हें हम राइट्स कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली गुड जो है, डायरेक्शंस, पॉलिसी, बिहेवियर और एक्शंस जिन्हें लॉ या अथॉरिटी ने बनाया, उन्हें हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के ये सारे राइट्स हैं, चाहे वो इनमें से किसी भी चीज में लेना हो। अब इंडियन प्रेम्बल जो है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देता है राइट्स, पर राइट्स को डिफाइन नहीं करता पर से कि हाँ राइट्स ये है और राइट्स का मीनिंग ये है। तो राइट्स में हम क्या कहेंगे कि राइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट, ठीक है, कि पार्टीज का ये इंटरेस्ट है तो उन्हें ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एक्ट एंड फोरबियरेंसेस, एक्ट्स हमें सर्टेन टाइम पर सर्टेन एक्ट्स करने चाहिए। फोरबियरेंसेस, हमें कुछ सर्टेन चीजों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमें नहीं करना, मतलब वो मोरली गलत हो सकता है, वो लीगली गलत हो सकता है। फिर उसके बाद राइट्स में पावर भी मिलती है। पावर क्या मिलती है कि हम जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या? अल्टरिंग, चेंजिंग और डाइवेस्टिंग ऑफ लॉज। फिर हमें प्रिविलेज और स्टेटस मिलता है जो कि जनरल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट्स हमें एक सर्टेन इंटरेस्ट देती है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है, हमें ये जो इंटरेस्ट है वो अचीव करना है। हमें बताती है कि ये तुम्हें करना चाहिए और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर अगर मान लो कुछ हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो पावर भी देती है कि हम ऑल्टर, चेंज या डाइवेस्ट करा सके। और इन सबको टोटल मिलाकर क्या करती है, हमें इन जनरल प्रिविलेज देती है या फिर एक स्टेटस असाइन करती है, चाहे वो जनरल हो या वो स्पेशल हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कि राइट्स क्या है। अब हम चलते हैं ह्यूमन राइट्स क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडियन लॉ में इन सेक्शन 2D ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 दिया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है कि ह्यूमन राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये लेकर बताता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है। तो ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लाइफ,
अब लाइफ है, लाइफ को हमें सही से जीने के लिए क्या चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, इक्वालिटी, डिग्निटी। ठीक है, ये है ह्यूमन राइट्स, तीन चीजों से इन्होंने रिलेट कर दिया। अब ये जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, इक्वालिटी और डिग्निटी है, वो कहाँ से आए हैं? उन्हें गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें एम्बॉडी कहाँ किया गया है? इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ने। और उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? लो। ठीक है, अब क्या हुआ है, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने बिल्कुल बेसिक राइट्स हमें बता दिए कि तीन बेसिक राइट्स हैं, ये तीन राइट्स है रिलेटिंग टू लाइफ, इक्वालिटी और डिग्निटी। ठीक है, अब ये जो तीन बेसिक राइट्स हैं, ये हमें गारंटी तो करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। पर एक ग्लोबल स्टेज पे देखें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हो गए हमारे इंडिया के उस पे। एक ग्लोबल स्टेज पे देखें तो इनको किसने एम्बॉडी किया गया है? इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में। और ठीक है, अब इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में इन्हें एम्बॉडिड किया गया है वर्ल्ड जो है उसके लिए। इंडिया ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन से उसे हमें गारंटी कराया है। अब जो अगर मान लो इसकी प्रोटेक्शन कोई नहीं होता है या इन्हें कोई वायलेट करता है, तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय। तो तीन चीजें हो गई कि इंडिया में किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ग्लोबल लेवल पे किसने दिया? इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ने। और कोई इसको तोड़ ना दे, वायलेट ना कर दे, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? लो। ठीक है, अब हेरोल्ड जे लास्की कहते हैं कि स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द राइट्स इट क्रिएट्स। कि सीधी बात है, स्टेट की वैल्यू ही वो है कि जो भी राइट्स वो अपने सिटीजन्स के लिए बनाता है। राइट्स आर दोज जनरल कंडीशंस। इसने और बिल्कुल बेसिक पे चले गए कि वो जनरल कंडीशंस हैं लाइफ की, by which a human in general can be at his best। ठीक है, तो जनरल कंडीशंस है लाइफ की, चाहे वो, अब सेम ही बात आगे, जनरल कंडीशंस क्या होंगी कि हाँ, राइट टू लाइफ हो, इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो, फूड हो, एजुकेशन हो, ये सारी होगी जनरल कंडीशंस। तो वो जनरल कंडीशंस है लाइफ की जिनसे एक ह्यूमन अपनी बेस्ट लाइफ जी सके। ठीक है, तो हेरोल्ड जे लास्की ने एक बिल्कुल सिंपल हमें डेफिनेशन देके बताया कि भाई स्टेट की रिकॉग्निशन ही है कि वो राइट्स क्या क्रिएट करता है। फिर डीके बासु क्या कहते हैं? डीके बासु कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमम राइट्स। मिनिमम राइट्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, मिनिमम राइट्स हैं विच एवरी इंडिविजुअल हैज। ठीक है, मिनिमम राइट्स है जो हर इंडिविजुअल के पास है अगेंस्ट द स्टेट और अथॉरिटी। ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट और अथॉरिटी मेरे पास सर्टेन राइट्स है कि हाँ, स्टेट मेरी राइट टू लाइफ नहीं छीन सकता, इक्वालिटी नहीं छीन सकता, डिग्निटी नहीं छीन सकता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास है ये, नो मैटर व्हाट। कैसे हैं? बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये राइट्स किसी स्पेशल एक स्टेटस की वजह से उसे असाइन किए गए हैं। ये बस इसलिए हैं क्योंकि वो एक मेंबर है ह्यूमन फैमिली का, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के। ठीक है, तो डीके बासु कहते हैं मिनिमम राइट्स है हर इंडिविजुअल के पास है, ताकि स्टेट या अथॉरिटी जो है वो उनकी कोई भी जो है राइट्स टेक अवे ना कर सके। और ये कहाँ से आए? बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ ह्यूमन फैमिली विदाउट एनी कंसिडरेशन। कोई उससे पैसे नहीं लिए गए हैं, कोई वो अपर क्लास नहीं है, हाई कास्ट नहीं है कि, ठीक है, तो ये हर किसी के पास मिनिमम कंडीशन जो है हर ह्यूमन को, बस इसीलिए क्योंकि वो ह्यूमन है तो वो ये राइट्स ऑलरेडी कन्फर्ड है। ठीक है, अब नेचर क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल है, हर कंट्री में है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते किसी भी बेसिस पे, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कम्युनिटी, रेस, कॉम्प्रिहेंसिव है। हर चीज को हम कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट ईच वॉक ऑफ लाइफ को ये कवर करे। फिर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है कि मतलब एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजिबल है। ठीक है, हर कोई अलग अलग है, मतलब एक चीज अलग है, दूसरी चीज अलग है। ये नहीं है कि अगर एक होगा तो हमें दूसरा राइट मिलेगा। सारे जो राइट्स हैं उनकी एक अपनी एक सेपरेट पोजीशन है, नो प्रायोरिटी, कोई प्रायोरिटी नहीं है कि मतलब पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, सारे हमें साथ में साइमल्टेनियसली मिल जाते हैं। पर
ये राइट्स एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। जैसे हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर फिर भी आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दो रिलीजन्स की फाइट हो जाए, जो नेशनल इंटेग्रिटी को हार्म करे। तो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उन राइट्स पर हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स। 3 टाइप्स के राइट हैं, सिविल और पॉलिटिकल, जो कि फर्स्ट जनरेशन राइट कहा जाता है, कि सबसे पहले सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आए। हमें राइट टू लाइफ मिला, सिक्योरिटी मिला और वोट मिला, ठीक है। अब हम वोट करने लग गए, हमारे पास राइट टू लाइफ आ गया। फिर सेकंड जनरेशन राइट्स आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब हमने कहा कि भाई ठीक है, राइट टू लाइफ ठीक है, पर हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए, तो ये पॉजिटिव राइट्स हो गए, जिसमें हमने मांगा क्या, मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर आगे थर्ड जनरेशन की ग्रुप और कम्युनिटी राइट। एज ए इंडिविजुअल हमारे राइट्स ठीक है, पर हमें चाहिए कि हमारा जो कल्चरल ग्रुप है, हमारा जो रिलीजियस ग्रुप है, उसको भी प्रोटेक्शन मिले, तो इसलिए आ गए ग्रुप और कम्युनिटी राइट्स। तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।